Hello friends, welcome to Easy English Jabalpur channel. Today we have brought in a new article for all of you. The topic of the article is political interference about US presidentialship. तो इसमें आपको बताया गया है कि जो यूएस का प्रेसिडेंशियल शिप है उसमें कुछ पॉलिटिकल बाइडेन ने कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया है। इसमें क्या है ये हम देखते हैं आगे आर्टिकल में। पहले इनको पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद आर्टिकल को समझेंगे। तो आइए चलते हैं इसके वोकैब सेक्शन में। पहला वर्ड है इसमें एग्रीवेटिंग। एग्रीवेटिंग का मतलब होता है उत्तेजक, किसी चीज़ को उत्तेजित करने वाला। इसके सिनोनिम्स हैं एनॉइंग, एग्जास्परेटिंग, इरिटेटिंग। एंटोनिम्स हैं एड, डिलाइट, हेल्प, प्लीज। सेंटेंस देखिए, ऑल दिस रिस्पेक्ट अमंग द जैपनीज कुड गेट क्वाइट एग्रीवेटिंग। तो इसमें कहा गया ये जो जैपनीज़ को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ये कुछ इरिटेटिंग है, कुछ एग्रीवेटिंग है, कुछ उत्तेजिक है या कुछ परेशान करने वाला है। तो एग्रीवेटिंग का मतलब होता है उत्तेजिक। दूसरा है फेलोनी। फेलोनी का मतलब होता है महाअपराध। इसके सिनोनिम्स हैं क्राइम, ऑफेंस, मिसडीड, रॉन्ग डूइंग। एंटोनिम्स हैं फेयरनेस, फिडिलिटी, गुड, ट्रुथ। सेंटेंस, लुक एट द सेंटेंस, फेलोनी रॉबरी कन्विक्शन इन कोलोराडो। तो यहाँ पे एक कोलोराडो में बहुत एक बड़ा महाअपराध हुआ था जिसका कन्विक्शन किसी ने किया है इसके बारे में। तो इसका फेलोनी का मतलब महाअपराध। दूसरा है फॉइस्ट। फॉइस्ट का मतलब होता है थोपना, किसी चीज़ को थोपना या लादने की प्रक्रिया को बोला जाता है फॉइस्ट। इसके सिनोनिम्स हैं इम्पोज, पाम, ऑफलोड, पास ऑफ। एंटोनिम्स हैं ऑफर, प्रोफर, एक्सटेंड, डेटर। ही सेंटेंस देखते हैं, ही फॉइस्टेड हिज वर्क ऑन मी, मतलब उसने अपना काम मुझ पे थोप दिया था। किसी चीज़ को थोपना या लादने की प्रक्रिया को फॉइस्ट कहा जाता है। इम्पीच्ड। इम्पीच्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना, किसी को दोषी ठहराने की प्रक्रिया को इम्पीच्ड कहा जाता है। एक्यूज्ड, इंडिक्टेड, साइटेड जो है इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स जो हैं डिक्रीड, गिल्ट फ्री, टाइटल्ड। आई हैव इम्पीच्ड माई सेल्फ बाय रिजाइनिंग, तो मैंने अपने आप को रिज़ाइन करके दोषी ठहराया है। दूसरा है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनोखा या अपूर्व। इसके सिनोनिम्स हैं नोवेल, एक्सेप्शनल, अनएग्जाम्पल्ड। एंटोनिम्स हैं फैमिलियर, ऑर्डिनरी, कॉमन। मैनी कम्युनिटीज़ आर अंडरगोइंग अनप्रेसिडेंटेड चेंज, मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं एक अनोखे से बदलाव की ओर जा रही हैं। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अनोखा। अगला है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को आकर्षित करना, किसी चीज़ की आकर्षित करने की शक्ति या क्रिया। इसके सिनोनिम्स हैं बायस, स्प्लिट, डिवीजन। एंटोनिम्स हैं रीयूनियन, कोएग्जिस्टेंस, कॉन्वर्जेंस। सेंटेंस है द डिबेट्स आर रिवील्ड पोलराइजेशन ऑफ व्यू। तो जब डिबेट होता है तो पता चलता है कि किसका व्यू किसके तरफ, किस पार्ट में या किस ओर आकर्षित हो रहा है, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में। तो पोलराइजेशन का मतलब आकर्षित करना। दूसरा है वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन मतलब सशक्तिकरण, किसी चीज़ को वेपन खरीदना या हथियार खरीदना या अपने आप को मजबूत करना हथियार के द्वारा, दैट इज कॉल्ड सशक्तिकरण, शस्त्रीकरण। सिनोनिम्स हैं डिफेंस, इक्विपमेंट, रिबार, मिलिट्राइजेशन। एंटोनिम्स हैं डिसआर्म्ड, डीमोबिलाइज, डीमिलिट्राइज्ड। सेंटेंस है नाउ वेपनाइजेशन हैज़ 3 एलिमेंट्स। वेपनाइजेशन के 3 एलिमेंट्स हैं। आइए चलते हैं आर्टिकल की ओर। आर्टिकल में बताया गया है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैन करप्ट द वर्किंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसमें बताया गया कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो है हमारे न्याय प्रणाली के कामकाज को भ्रष्ट कर सकता है। आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट जोए बिडेन हैज साइंड अ प्रेसिडेंशियल पार्डन फॉर हिज सन हंटर फॉर एनी फेडरल क्राइम्स दैट ही कमिटेड और ही मे हैव कमिटेड और टेकन पार्ट इन बिटवीन जनवरी 1, 2014 एंड दिसंबर 2024। तो जो नव वर्तमान के अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन जो हैं उन्होंने अपने बेटे हंटर के लिए राष्ट्रपति पद के लिए क्षमादान पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि उन्होंने 1 जनवरी 2014 से दिसंबर 2024 के बीच में उनके द्वारा किए गए हैं। The younger Biden was convicted earlier this year on federal gun and drug charges and pleaded guilty to tax charges in California.
जो बाइडेन के बेटे हैं वो जो है उनके इस साल की शुरुआत में संघीय बंदूक और ड्रग के आरोपों में दोषी ठहराए गए थे, जो कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया के कर आरोपों में भी उनको दोषी ठहराया गया था। Addressing the cases against his son, Mr. Biden said that unless there were aggravating circumstances, people are almost never brought to trial on felony charges solely for how they filed out a gun form. तो अपने बेटे के खिलाफ मामलों को संबोधित करते हुए श्री बाइडेन ने कहा कि जब तक कोई गंभीर परिस्थिति ना हो, लोगों को केवल इस आधार पर गुंडागर्दी के आरोपों में मुकदमे में नहीं लाया जाता और उन्होंने बंदूक का फॉर्म कैसे भरा है ये नहीं कहा जा सकता। He also noted regarding the tax evasion allegations that late payment of taxes owing to serious addictions with subsequent full payment of all taxes, interest and penalties were typically given non-criminal resolutions, yet it was clear that Hunter was treated differently. तो इसमें कहा गया है कि जो लोगों ने केवल इस आधार पर गुंडागर्दी के आरोपों में मुकदमे में नहीं लाया जा सकता, जो उन्होंने बंदूक में फॉर्म कैसे भरा। उन्होंने कहा कि कर चोरी के आरोपों के बारे में भी कहा कि गंभीर व्यसनों के कारण करों के देर से भुगतान, बाद में सभी करों का ब्याज और दंडों का पूरा भुगतान करने के साथ आमतौर पर गैर आपराधिक समाधान दिए जाते हैं। फिर भी यह स्पष्ट था कि हंटर के साथ कुछ अलग व्यवहार हो रहा है, वो कुछ अपने बेटे के साथ एक फेवर करना चाह रहे हैं। On the one hand, there have been legitimate questions raised about the nature of the pardon, full and unconditional, that goes well beyond the gun and tax charges. Most likely, the vagueness of the language is deliberate and to allow Hunter Biden to evade prosecutions that the incoming Trump administrations might seek to foist upon him. संभवतः गैर कानूनी लॉबिंग, भ्रष्टाचार और इन सब मामलों में भी हंटर को एक तरह का फेवर दिया जा रहा है और ये बताया गया है कि जो सबसे अधिक संभावना है कि भाषा की अस्पष्टता हंटर बाइडेन के उन मुकदमों से बचने की अनुमति देने के लिए जानबूझकर की गई हैं। आइए देखते हैं इस पैरा में क्या लिखा हुआ है। Indeed, Donald Trump has already been impeached in Congress for attempting to pressure for the sake of political gain the Ukraine president into conducting investigations against Hunter Biden. तो इसमें बताया गया है कि जिसमें दूसरी ओर अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा समाधान असामान्य नहीं है। यहाँ तक कि श्री ट्रंप ने पहले अपने कार्यकाल के दौरान 143 समाधान दिए हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी की लॉबिस्ट स्टीवन बैनन और ट्रंप के दामाद चार्ल्स कुशनर के पिता और मैरिकोपा काउंटी शेरिफ जो आरोपी पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पूर्व सहयोगी लुइस स्कूटर लिबी जैसे विवादास्पद व्यक्ति शामिल हैं। परिवार के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा समाधान देने भी अभूतपूर्व नहीं है। Bannon, the father of Mr. Trump's son-in-law Charles Kushner, controversial figures such as Maricopa County Sheriff, ये सब परिवार के लोग हैं जो इनको समाधान दिया गया है। Bill Clinton pardoning his half-brother Roger convicted on drug-related charges, yet the larger question that Biden's latest pardon begs is whether justice can be served fairly in a political ecosystem for bitter polarization. तो इसमें बताया गया है कि श्री बाइडेन की नवीनतम क्षमा से बड़ा सवाल यह उठता है कि अमेरिका में वर्तमान में पाए जाने वाले कट्टू ध्रुवीकरण के राजनीतिक परिस्थितियां तंत्र में न्याय निष्पक्ष के रूप से दिया जाता है। Mr. Biden said that he believed that raw politics has infected this process. It was reflection upon the increasing weaponization of law enforcement authority to score political points. Ironically, a charge that Trump levels against the Department of Justice under Mr. Biden. While there is no reason to assume that presidents will not continue to issue pardon to their allies, leaders on both sides with exile would be well to show restraint and prevent political interference from correcting the worker of the justice system. तो इसमें यह बताया गया है कि श्री बाइडेन ने कहा है कि उनका मानना है कि अशुद्धि राजनीति ने इस प्रक्रिया को संक्रमित कर दिया है, जो यह राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए कानून परिवर्तन प्राधिकरण के बढ़ते हथियारीकरण का एक प्रतिबिंब था। विडंबना यह कि श्री ट्रंप ने श्री बाइडेन के तहत न्याय विभाग
के खिलाफ यही आरोप लगाया है, जबकि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रपति अपने सहयोगियों को क्षमा जारी नहीं करेंगे। गलियारों के दोनों ओर के नेताओं को संयम दिखाना चाहिए और राजनीतिक हस्तक्षेप को न्याय प्रणाली के कामकाज में भ्रष्ट करने से रोकना चाहिए। तो आशा है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, और आई होप you have understood the article, and if you like the video, please do subscribe and share our channel. Thank you very much friends. Have a nice day. Bye bye.